आपको क्या लगता है, ऐसे लोग हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करेंगे? ये लोग हमारे शुभचिंतक हैं, वेल विशर्स हैं, और ये लोग हमें और हमारे बच्चों को बताएंगे कि हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए और हमें कैसी जिंदगी जीना चाहिए। क्षमा करी, मैं हूं शोभा भाटी। हम सभी लोग मूवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है हम लोग देखते हैं। उसमें दो जेंडर लीड करते हैं, रोल अदा करते हैं। एक फीमेल होती है, एक मेल होता है। आपके भी बहुत सारे जो हैं एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आइडियल मानते होंगे, आप उनको फॉलो भी करते होंगे, उनके ट्रेंड को फॉलो करते होंगे। और आप सभी लोग बहुत समझदार हैं क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके आइडियल हैं और आइडियल आपने माना है तो कुछ ना कुछ देख के माना होगा आप लोगों ने, या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों ने उनमें ऐसी क्वालिटी देखी होगी जिसकी वजह से आप उनको फॉलो अप करते हैं। कहते हैं कि जो भी पिक्चर कर रहे हैं, जो भी सीरियल्स बना रहे हैं, जो भी वेब सीरीज बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो सभी लोग टैलेंटेड हैं। जितने भी हीरो हैं अपनी एक्टिंग के दम पर आगे आए हैं। जितनी भी हीरोइंस हैं वो सभी अपनी एक्टिंग, अपनी टैलेंट और अपनी स्किल के दम पर आगे आए हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे उन लोगों का कहना है, या फिर अपने जब इंटरव्यूज होते हैं तो वो लोग ऐसा बताते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, बहुत सारे राइटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पे सिंगर्स भी होते हैं, सब लोग होते हैं। बहुत सारी मूवीज बनती हैं जो आप लोग हजारों रुपए खर्च करके देखते हैं। तो फिर सभी लोग अपने टैलेंट पे आगे आए हैं, सभी लोग अपनी एक्टिंग के दम पर आगे आए हैं, अपने अपना करियर माना है, या उस करियर को उन्होंने पूजा है, उसमें हार्डवर्क की है, सब कुछ किया है, और वो लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जहां पे उनको लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी पॉपुलैरिटी उन लोगों ने जो है गेन की है या अचीव की है। तो फिर जब एक मूवी के अंदर हीरो भी है, हीरोइन भी है, ये जनता के अंदर बहुत सारे फीमेल्स हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं और बहुत सारे मेल्स हैं। और बिल्कुल बिल्कुल इस चीज को हम लोग मानते हैं, साइंटिफिकली फैक्ट है ये, और साइकोलॉजिकली भी हम लोग माने तो कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है कि एक उम्र के बाद में जो है ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है। और आज हम लोग जब बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां जब किसी चीज को मूवी में देखते हैं, तो कोई जो बहुत अच्छा हीरो, गुड लुकिंग होता है, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होती है, तो हम लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट फील होता है, ये नेचुरली है। और जितने भी मेल हैं, जितने भी मैन हैं, उन सभी को हीरोइन हैं, कोई लड़की हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि मे बी के जो वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिंग हैं, तो हो सकता है कि ऐसा अट्रैक्शन हो। दोनों ही अपने टैलेंट के दम पे आगे आए हैं। तो एक मूवी के अंदर पुरुष को शायद अंग प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा है किसी मूवी के अंदर कि कोई मेल जो है अपना अपने शरीर के, अपने फिजिक्स के बलबूते पे या फिर अपने अंग प्रदर्शन करके वो उस मूवी के अंदर अपना रोल अदा कर रहा हो? लेकिन जब महिलाओं की बात आती है, हीरोइन, एक्ट्रेसेस, उनकी बात आती है, नहीं, उनके साथ ऐसा क्यों कि उनको अंग प्रदर्शन करना पड़ेगा? आइटम सॉन्ग के अंदर एक मेल भी होता है, एक फीमेल भी होती है। मेल को इतना अंग प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती, इतने वाहियात रोल अदा करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने ऐसे ऐसे एक्शंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, या बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती जो कि एक महिला को, एक फीमेल को, एक एक्ट्रेस को जरूरत पड़ती है। ये कौन बताता है? ये कौन डिसाइड करता है कि मेल को जरूरत नहीं है क्योंकि फीमेल को जरूरत है, फीमेल को दिखाना पड़ेगा? पता है क्यों? क्योंकि everybody accepted that attraction is a good thing for everyone. हर किसी को अगर अंग प्रदर्शन, अगर महिलाओं के अंग प्रदर्शन हो रहे हैं तो एक अट्रैक्शन जो है जनरेट होता है, और वो उनको कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। आपको पता चल रहा है कि ये सब चीजें क्या सिखाई जा रही है, और आपको इन चीजों के अंदर किसमें आप लोगों को ट्रैप किया जा रहा है? समझ में आ रहा है? ये भी एक एडिक्ट है। इफ यू डोंट माइंड, हम लोग एक एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। हम लोग एडिक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये नंगापन हम देखने के आदी हो गए हैं। हम लोगों को आदी किसने किया? कौन है जो वहां बैठ के ये सब डिसाइड कर रहा है कि
लोगों को गुमराह कहां से करना है और कहां पे स्टक करके रखना है। यू नो, ये वही लोग हैं जिसको आप अपना वेल विशर मानते हैं, आप एंटरटेन की दुनिया मानते हैं, आप लोग अपना आइडियल मानते हैं, आप लोग उनको फॉलो करते हैं। उन लोगों को ऐसा मानना है, उसमें तो हमारा दुर्भाग्य तो वहां पे है कि अब उनके अंदर कुछ महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। पहले तो सिर्फ पुरुष थे, डायरेक्शन जो जितना भी होता था वो सभी पुरुषों के अंडर में था, पुरुष इस चीज को लीड करते थे, डायरेक्ट करते थे कि कहां पे किसको क्या दिखाना है। लेकिन अब तो बहुत सारे डायरेक्टर फीमेल भी हैं, उसके बावजूद भी आज भी मूवियों के अंदर आप देखिए, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे फैशन शोज भी आपने देखे होंगे, कितनी सारी मूवियां मैं आपको बता दूं, उसके अंदर सीन दोनों का ही होता है, सेंसिटिव सीन आते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर पुरुषों को इन चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जानते हैं और ये सच है, ये समाज पुरुष शतात्मक समाज है और उनका ये कहना है कि हमारे अंदर दम है, हमारे अंदर टैलेंट है, इसलिए हम लोगों को अंग प्रदर्शन करने की या फिर इतना घटिया काम करने की जरूरत नहीं है। जो कि महिलाओं को यहाँ पे नयन सुख के तौर से देखा जाता है, उनको एक यूज करने के पर्पज से देखा जाता है, टाइम पास के लिए देखा जाता है, जिसकी वजह से उनको ऐसा भी कराया जाता है जो कि करना उचित नहीं है या फिर नहीं करना चाहिए। वो सभी, और वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। दुर्भाग्य तो यहाँ पे है कि वो खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं, वो वहां पे शायद इन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर रही हैं, वो वहां पे क्वेश्चन भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि पैसा अच्छों अच्छों का मुंह बंद कर देता है, लग्जरियस लाइफ अच्छों अच्छों को चुप कर देती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं पॉपुलर कैसे होंगी अगर कुछ भी, क्योंकि वहां जिस स्टेज पे वो पहुंची है वहां तक तो उनको फुल्ली ट्रेनिंग दी जाती है कि अब आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पपेट बन के रहना है, आपको जो कहा जाएगा वैसा करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करती हो तो आप यहां से चली जा सकती हो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। वहां पर फीमेल्स को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करना चाहिए। आई थिंक इट्स माई थिंकिंग कि वहां पे अगर आप अपने टैलेंट के बलबूते आगे आई हैं तो फिर आप वहां पे चीजों को एक दो बार डिनाई करेंगे तो मे भी कि वहां पे आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है। लेकिन वहां का एनवायरमेंट, जो कि ऐसे लोग हैं, ये सेलेब्स हैं, इन लोगों का एनवायरमेंट ऐसा है क्योंकि वहीं से, क्योंकि वो तो चलो रियल लाइफ है, पिक्चर्स तो एक रियल लाइफ है, वो रील के अंदर दिखाया जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही कुछ है। आपने देखे होंगे इन साइड बहुत सारे अवार्ड शोज होते हैं, बहुत सारे सेरेमनीज होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हस्बैंड पास में बैठा होता है, उसके जस्ट पास में उसकी वाइफ बैठी होती है, आपने देखा होगा। उनके आपने देखा है कि हस्बैंड सभी सूट बूट में होते हैं, बाकायदा बिल्कुल शर्ट होती है, बाकायदा उसके ऊपर जैकेट होती है, या फिर जो कोट सूट होते हैं वो पहना होता है, बाकायदा टाई भी होती है, और नहीं भी होता है तो इतना एक अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से कपड़े पहने होते हैं। लेकिन जो साथ में वाइफ होगी उसकी, उसको देखिए आप, इतना क्लीवेज दिखा के, इतना डीप नेक, इतना बॉडी का मतलब इतने कटे फटे कपड़े, क्योंकि तब भी उनको ऐसा लगता है कि अभी भी इनको अट्रैक्शन का पॉइंट बने रहना चाहिए, बिकॉज उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और कौन उनको काम देगा, यानी काम का मतलब पॉपुलैरिटी, वैसा सब कुछ। और यही सब चीजें अब आज हम लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोशल में रहते हैं, वहां पे आज देखा होगा आपने, आज भी जब चाहे कोई भी क्लास के हों, चाहे हम लोग मिडिल क्लास के हों, चाहे हाई क्लास के हों, वॉट जो भी फंक्शंस होते हैं उसके अंदर पुरुषों को आप देखिए, उनका पहनावा देखिए, उनका अटायर देखिए, महिलाओं का देखिए, क्यों जरूरत पड़ती है उनको इतना दिखावा करने की, उतना शो ऑफ करने की, या फिर इतना अंग प्रदर्शन करने की? बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कि अगर हम इस तरीके से दिखती हैं तो हम हॉट कहलाती हैं। क्या मतलब, व्हाट इज मीन ऑफ हॉट? क्या आप शोपीस हैं? क्या जिस्म दिखा के हम लोग जो है पॉपुलैरिटी या फिर कोई रिस्पेक्ट खरीद सकते हैं? ये तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शंस होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, करने को कुछ नहीं होता है, तो चलो अब ये करने के लिए लगे निकल जाते हैं। बट वी हैव मेनी ऑप्शंस। अगर आपको पॉपुलर होना है तो अपने टैलेंट के, आपके स्किल के, अपने दम पे होके बताओ ना। कोई नयन सुख हमारा ले और फिर उसके बाद में हम कहें कि हम पॉपुलर हैं, तो इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? और जिसकी ये तो अब ब्लड में हो गया है, बच्चों के, लोगों के, हाई सोसाइटी लोगों के, रिच लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के, एवरीवेयर फैशन के नाम पे इतनी अभद्रता, इतनी गंदगी फैलाई जा चुकी है कि अब कोई बच्चे को हम अगर कहना भी चाहें, इट्स माय फैशन, वी आर ट्रेंडिंग गाय, दे आर सेइंग लाइक दिस। कितनी कितनी फूडता है ये
कि हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारे बच्चे, और फैशन के नाम पे क्या कर रहे हैं वो। इज दिस फैशन? क्या ये फैशन होता है? क्या डेफिनेशन क्या है फैशन की? कुछ बदलाव ठीक है, समय के साथ में बदलाव ठीक है, लेकिन इतनी अभूरता, इतनी अभद्रता, ये जो लोग परोसने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट, वो नॉर्मल लोगों नहीं है, वो बहुत ब्रिलियंट है। उनको पता है कि अगर लोग अब पढ़ लिख भी लिए हैं तो हमें उनको कहां पे स्ट्रक करके रखना है, या फिर हमारे और उनके बीच में एक लिंकिंग डिवाइस जो है वो क्या बना के रखे हम लोग। और उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने चॉइस किया है फैशन, ट्रेंड। वो ऐसी गंदगी फैलाते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर और हम लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। जिस दिन आपने अपनी ब्रेन यूज करनी स्टार्ट कर दी ना, उनकी ऑटोमेटिकली दुकानें बंद हो जाएगी। वो जो गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सब कुछ बंद हो जाएगा। फैशन के नाम पे वो आप लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, फैशन के नाम पे वो आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन का शिकार कर रहे हैं, जिसका आप लोग आसानी से शिकार हो रहे हो। सोचिए, समझिए, ब्रांड किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन सर्च करिए, पता करिए कि ब्रांड क्या होता है। ये कपड़ा ब्रांड नहीं होता है। एक व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी हो, जिसका कैरेक्टर हो और जिसके अंदर दम हो, वो जो भी कपड़ा पहन जाए वो कपड़ा ब्रांड बन जाता है। ये ऐसी सोच होनी चाहिए आप लोगों की। एक ऐरा गहरा नत्थु खैरा जिसकी कोई कैरेक्टर नहीं, जिसका कोई चरित्र नहीं, जिसका खानदान का कोई पता नहीं, और वो आके आपके सामने जो एम्बेसडर बनेगा और वो आपके सामने आके बताएगा कि आप लोगों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे दिमाग से, मानसिक रूप से विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारी सोच गिरती जा रहे हैं, हमारे मानवीय मूल्य गिरते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी ब्रेन यूज नहीं करते हैं। जो भी हमें करने को कहा जाता है वी आर डूइंग। आज भी वक्त है, ये गंदगी जो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आज भी आप सोचिए। और स्पेशली मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी, फीमेल्स को कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करती हैं तो आपकी ब्रेन यूज करिए, और आपको पता होना चाहिए कि कहां पे मुझे कैसा पहनना है और मुझे क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, और क्यों हम लोग शोपीस का शिकार बने और क्यों हम सबके सामने शोपीस बने। हमारी खुद की मर्यादाएं होती हैं, हमारा खुद का रिस्पेक्ट होता है जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, और वो करना आज से ही सीख लीजिए।